हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना चौहान लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी फाइंड्स, जो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को ईज़िली बना देंगे। तो मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से, मेरा भी 8 मंथ चल रहा है, कि मेरे को मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में किन किन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, ये आपके घर में से ही निकल जाएंगी, जो आपकी जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ और ईजी बना सकती है और पेन फ्री बना सकती है। बाकी सब लोगों की मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे, तो सब लोगों ने लास्ट के जो हॉस्पिटल बैग्स होते हैं या लास्ट का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं वो उसके बारे में ज़्यादा बताया है। वजह है कि प्रेगनेंसी जर्नी में आप किस तरीके से चीज़ें यूज़ करके अपनी जर्नी को स्मूथ बना सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा किसी ने डिस्कशन नहीं किया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जो यूज़फुल रहे, मेरे लिए हेल्पफुल रही है, तो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो ज़्यादा बात नहीं करते, चालू करते हैं वीडियो को। ठीक है, जो जो चीज़ों ने मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करी है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों के पास प्रेगनेंसी में मेकअप करना तो अलाउड होता नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि स्किन हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो स्किन भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो मेकअप तो वैसे ही डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं और आप लोग खुद भी अवॉइड करते हो मेकअप करना। तो इसके लिए मैंने उसका जो अल्टरनेटिव है, कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा ना। मॉइस्चराइज़र ही मैंने पूरी प्रेगनेंसी में यूज़ किया है, और उसके लिए मैंने ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करी है। ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, मैंने विंटर में भी यूज़ करी है और समर में भी यूज़ करी है। बजट फ्रेंडली है। मैं पहले डर्मा की यूज़ करती थी, वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, बट ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डाल दूँगी। या श्योर की है, SPF 30+ है, UVA UVB प्रोटेक्ट करती है, बहुत अच्छी है, नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली है। थोड़ा सा अमाउंट में नहाने के बाद अपना फेस क्लीन करके फेस वॉश से बस ये लगाती थी, और पूरा टाइम मैंने कोई भी केमिकल बेस्ड, कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी सनस्क्रीन, कुछ भी और टोनर वगैरह ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया, बस यही यूज़ किया। एक पैकेट आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने बैकअप पे मंगा रखा है, और एक ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। बहुत अच्छा है, अगर आप लोग यूज़ करोगे तो मुझे पक्का थैंक यू बोलोगे। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने सनस्क्रीन यूज़ करी है, विंटर समर दोनों में यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। पता नहीं, सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, तो हेयर फॉल का कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं है। सब कहते हैं कि होता ही है, वाइट हेयर्स भी हो गए बहुत ज़्यादा। तो मैं स्टार्टिंग से ये स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करी थी, शैम्पू के। इसकी पूरी वीडियो मैंने एक अलग से बना के डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इसमें आपको कस्टमाइजेशन करके आपको शैम्पू मिल जाता है, जो भी आपका इशू रहता है, डैंड्रफ का, हेयर फॉल का, या जो भी स्प्लिट एंड्स का। तो मैंने अब की बार कस्टमाइज़ किया था हेयर फॉल के लिए प्रेगनेंसी का, तो मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल गया और बहुत अच्छा रहा। तो इसकी वीडियो अलग से है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में होता ही है हेयर फॉल, और नॉर्मल डेज़ में भी होता है। तो हेयर फॉल के लिए तो मेरा कोई इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। मॉइस्चराइज़र मैंने बता ही दिया है, और पूरी बॉडी आपकी ड्राई रहती है, समर हो चाहे विंटर हो प्रेगनेंसी में। तो बायो ऑयल और बाकी सारी चीज़ें केमिकल बेस्ड ही मेरे को लगती है। घर का कोकोनट ऑयल मेरे को सबसे बेस्ट लगा। नहाने के बाद पूरी बॉडी पे आप लगा लो, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होगा, प्लस पॉइंट ही होगा इसका। हाइड्रेट रहेगी बॉडी, और एक बार सुबह लगा लो और फिर रात को सोते टाइम लगा लो, ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज रखता है बॉडी को। तो ये बहुत अच्छा है, और अभी तक मेरे को स्ट्रेच मार्क्स का भी इशू नहीं आया है। दिखे तो नहीं है टमी पे, बाकी पता नहीं। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ चीज़ पता नहीं कौन सी चल रही है, फोर्थ चल रही है शायद। उसके बाद प्रेगनेंसी में दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहा है मेरे इस बार क्या, मेरी तो पहली प्रेगनेंसी है, तो दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहा है। तो उसके लिए डेंटिस्ट पे तो जा नहीं सकते, मेडिसिन खा नहीं सकते प्रेगनेंसी में। तो मेरी कज़न सिस्टर है, डेंटिस्ट है वो, तो उसने मुझे कॉलगेट रिकमेंड किया था। बहुत अच्छा कॉलगेट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सस्ता और टिकाऊ है और ईज़ी है, प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हो, सेफ़ है। सिर्फ ब्रश करना और कुछ नहीं करना। 2 बार दिन में ब्रश करो। आपका जो भी गम का प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है, या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, दर्द वर्द, तो प्रेगनेंसी में तो यही एक ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। मेडिसिन तो ले ही नहीं सकते, तो ये बहुत अच्छी है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर समर है और आप प्रेग्नेंट हो, समर के टाइम में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पैरों में भी वॉक वगैरह करनी होती है, एक्टिव तो रहना ही पड़ता है। तो पाउडर आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसको लगाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कूल कूल डर्मी कूल टाइप का सा है, और पाउडर से कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, और रैशेस वगैरह भी नहीं होंगे। तो अपनी बॉडी की जितनी केयर करोगे तभी आप बेबी की केयर कर पाओगे। तो ये पाउडर तो ज़रूर होना चाहिए आपके पास अगर आप समर में प्रेग्नेंट हो।
उसके बाद वॉशरूम के लिए इस टाइम पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है, चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो चाहे कोई भी हो। तो उसके लिए अपने पास ये पी स्प्रे का ज़रूर रखना चाहिए, चाहे आप घर का ही वॉशरूम क्यों ना यूज़ कर लो। कई बार लोगों के घरों में कॉमन वॉशरूम होता है, तो जाने से पहले एक बार सीट पे स्प्रे कर लो। और बाकी अपने इंटीमेट वॉश वगैरह तो रखो ही साथ में, प्रेगनेंसी में भी और वैसे भी रखना चाहिए। तो ये इसने भी मेरे को बहुत हेल्प किया है इस टाइम पे इन्फेक्शन से बचने के लिए। डॉक्टर्स वगैरह के भी विजिट करते हैं, वहाँ पे भी इस टाइम पे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते आप यूरिन, तो जाना ही पड़ता है चाहे कोई सा भी वॉशरूम हो। तो ये होना ही चाहिए आपके पास इन्फेक्शन से बचने के लिए, ये भी इन्फेक्शन से बचाएगा आपको। उसके बाद बेसिक सी जो चीज़ होती है, हेयर्स का प्रॉब्लम रहता है उस टाइम पे कि आप क्लीन नहीं कर सकते, वैक्स नहीं करा सकते। कई डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि ठीक है आप करा लो, सजेस्ट कर देते हैं कि करा सकते हो वैक्स, कई बोलते हैं नहीं करा सकते, डाइसी रहता है और ख़ुद भी हम लोग डरे हुए रहते हैं कि करानी है नहीं करानी। तो एक छोटा सा हैंडी ट्रिमर रखो अपने पास, जितने टाइम तक आप कर सकते हो खुद से शेव, उतने टाइम तक आप ट्रिमर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट ये ट्रिमर मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत सही है, सस्ता टिकाऊ है, काम चलाऊ है अपना, बैटरी बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है, घंटे भर चलता है। इसकी भी अलग से वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख लेना, बाकी मैं लिंक डाल दूँगी अगर किसी को चाहिए तो ये बाद में भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा। उसके बाद बैक पेन जो रील्स में, इंस्टा में सब जगह दिखता है, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेडिसिन आप ले नहीं सकते पेन किलर, तो हीटिंग पैड होना तो बहुत ज़रूरी है। यही है जो आपका दर्द समझेगा और आपको थोड़ी सी देर के लिए दर्द से राहत देगा, बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एक हीटिंग पैड अपने पास, प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हो आपकी, जैसे कंसीव कर लो अपने पास लेके रख लो, तभी जर्नी इजीली निकल सकती है, अदरवाइज नहीं निकल सकती। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, शुगर बीपी का जो हम लोगों का होता है, और प्रेग्नेंट लेडी जाती है, चेकअप होता ही होता है शुगर बीपी का, तो एक शुगर की किट और एक बीपी की किट अपने पास भी घर में रखूँ। इमरजेंसी में कभी भी डाउन लग रहा है, शुगर चेक कर लो, पता चल जाएगा शुगर डाउन है, इस वजह से आपको फील डाउन हो रहा है। और बीपी चेक तो आप नॉर्मली कर सकते हो, और ये चीज़ें आपकी बाद में भी काम आएंगी, आपके फैमिली मेम्बर्स के भी काम आती है। शुगर बीपी की मशीन घर में होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो ये भी होनी ही चाहिए घर में। थोड़ा सा टेंशन फ्री रहते हो आप, जब भी डाउन लग रहा है अपना एक बार चेक कर लो, माइंड फ्री हो जाता है, बजाय डॉक्टर के जाओ वहाँ पे करो, और मतलब ट्रैवल की थकान इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही फील होती है, तो इसलिए ये भी बेस्ट है। वेट वाइप्स रखो, अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, बार बार हाथ धोने के लिए नहीं उठ सकते, पैरों में क्रैम्प आ रहे हैं, और स्पेशली अगर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है ना, तो बार बार उठना बैठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वेट वाइप्स, सैनिटाइज़र, ये वाले सैनिटाइजिंग मल्टी ट्रिपल, ये वाले रखो अपने। वेट वाइप्स में बहुत, मतलब वेट वाइप्स तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी कंपनी के जो बजट फ्रेंडली हो। उसके बाद गारमेंट्स आपके पास स्टार्टिंग से ही कंफर्टेबल होने चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत इरिटेटेड रहते हो। वो स्ट्रैप्स वाले जो करते हैं ना, वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं। मैंने ये अमेज़ोन से मंगाए थे, बहुत अच्छे चले हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अभी मैंने एक मीशो से ऑर्डर किया है, वो मैंने ट्राई नहीं किया है। ये थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट है, पैडेड है, नॉन वायरिंग है, नॉन स्ट्रैपेबल वाली है, बहुत कंफर्टेबल है, ज़रूर ले सकते हो। और हमेशा जब भी कंसीव करो आप, तो अपने से 1-2 साइज़ बड़े ही लो गारमेंट्स, ताकि आपके आगे के लिए भी ईजी रहे, और जितना लूज़ रहेगा उतना कंफर्टेबल रहोगे, जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना कम चिड़चिड़े रहोगे। उसके बाद है, पैरों में दर्द हो जाता है, बॉडी पेन रहता है, हीटिंग पैड तो देगा ही देगा साथ, उसके अलावा टाइम के साथ साथ और ज़्यादा पेन होता है जो बर्दाश्त नहीं होता, और हीटिंग पैड आप कहाँ कहाँ ही रख लोगे। तो उसके लिए मैंने मीशो से ऑर्डर किया था बॉडी मसाजर। इसकी भी एक अलग से स्पेशल वीडियो है, ये फेशियल गन के नाम से आएगा मीशो पे। इसकी अलग से पूरी वीडियो बनी हुई है, कितने का है, कहाँ से लिया, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या यूज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसने भी मेरी प्रेगनेंसी को बहुत ईजी बनाया है। बार बार किसी को बोलने के बजाय कि पैड दबा दो, उसके अच्छा है कि लो, चालू करो और खुद से करो। और जब भी पेन हो, किसी का इंतज़ार नहीं करना भाई, आराम से अपना करो। और ये डॉक्टर ने मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि मसाजर से मसाज कर सकते हैं, उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल सेफ़ है।
तो ये तो होना ही चाहिए। अभी तक जो भी मैंने चीज़ें दिखाई आपको बहुत यूज़फुल चीज़ें ही दिखाई हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेडिसिन वगैरह होती है उसका तो ध्यान आप रखते ही हो। हेडेक भी होता है किसी किसी को बहुत ज़्यादा, तो नॉर्मल विक्स तो सब लगाते ही हैं। मैंने ये वाली विक्स परचेज़ करी थी और इसने मेरे को बहुत ज़्यादा साथ दिया हेडेक में। ये लगा के अपना चुन्नी उन्नी बांध लो तो काफ़ी देर में काफ़ी जल्दी आराम आ जाता है। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी कम अमाउंट ही लगता है, बट बहुत अच्छी है ये। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज़ें दिखाई है ये प्रेगनेंसी जर्नी को इजी रखेगा। इसके बाद एक क्रॉक्स की वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, क्योंकि इस टाइम पे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो चप्पल वगैरह तो आती नहीं कोई भी, फिट हील्स वगैरह वैसे ही डॉक्टर मना कर देते हैं। तो इस टाइम पे आप क्रॉक्स ले सकते हो, वो सबसे सेफ साइड होता है। बाहर भी पहन के जा सकते हो और घर पे भी पहन सकते हो, कंफर्टेबल भी रहता है। मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे सस्ते से, काफ़ी सही थे। इसके बाद मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी, बाथरोब इसलिए कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब वॉशरूम में कपड़े पहनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वेट जैसे जैसे बढ़ता है आपका, तो खड़े होकर कपड़े पहनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए एक बाथरूम होना चाहिए आपके पास, ताकि आप बाथरूम पहन के आओ अपने रूम में आराम से, लॉक वॉक करके आप अपना चेंज वेंज कर सकते हो। तो इसने भी मेरे को बहुत हेल्प किया है, क्योंकि गिरने का डर रहता है, गीला होता है फर्श। तो इसने बाथरूम ने, और एक एंटी स्लिप मैट आता है मीशो पे, इसे मैंने मंगाए थे, वो भी बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। हाँ, उसको बिछा लो वॉशरूम में या जहाँ पे भी आपको गीला रहता है, जो भी पार्ट आपका रूम का या घर का जो भी गीला रहता है, जहाँ आपको चलने में डर लगता है, उसके ऊपर बिछा लो। वो वाटर ऑब्जॉर्व करता है पूरे अच्छे से, एंटी स्लिप होता है, स्लिप भी नहीं करता। तो उसने और इसने मेरे को बहुत साथ दिया है मेरी जर्नी में। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। और वेट मशीन होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट, बीपी और शुगर, ये तीनों चीज़ें तो हमेशा ही चेक होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास आपके घर में है तो आपकी जर्नी थोड़ी सी और इजी और स्मूथ हो जाएगी। आप पहले से चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हो, आपको जाके शॉक नहीं लगता, अरे बीपी बढ़ा हुआ आ गया, शुगर इतनी आ गई, या वेट मेरा कम हो रहा है बढ़ने के बजाय। तो ये वाली चीज़ें आप घर में अपना चेक कर सकते हो। थोड़ा सा जितना अपने लिए पहले से प्रिपेयर होकर चलोगे उतना इजी जर्नी निकलेगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही है, कितनी यूज़फुल रही है, और कितनी ज़्यादा हमने बकबक करी है। किसी भी चीज़ का लिंक नहीं मिल सकता। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, जैसे स्किन क्राफ्ट का मिल जाएगा, सनस्क्रीन का, या फिर मसाजर का, या जो मैंने इनर मंगाई थी उसका मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो घर की हैं, तो इनका तो लिंक नहीं मिल पाएगा। बाकी ये है कि आपकी जर्नी को बहुत इजी बना देगा। इन सब चीज़ों ने मेरी जर्नी को इजी बनाने में बहुत 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 हेल्प करी है, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं आज 8th मंथ में हूँ तो मेरी बहुत हेल्प हुई है। बाकी चलिए, मिलती हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर, यूज़फुली लेकर आऊँगी, जो मेरे लिए यूज़फुल रही है। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये प्रेगनेंसी पिलो, इसने भी मेरी बहुत हेल्प करी है इस टाइम पे भी, और आगे भी करेगा। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। इतना बड़ा है ये, पूरे कैमरे में आएगा नहीं, बहुत बड़ा है ये। और बाद में ना इसको ऐसे करके बच्चे को फीड भी करा सकते हो। जो फीडिंग पिल्लो मीशो पे आपको दिख रहे होंगे ना, तो आप अपने लिए मंगा लो, ये बाद में बच्चे के भी काम आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका कवर है जिप वाला, ये आप वॉश कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे सकती हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर देना। इसने भी बहुत हेल्प करी है सोने उठने बैठने में। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे लिए प्रे करना कि मेरी जर्नी आने वाले टाइम भी जो है वो इजीली और अच्छे से निकल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।